नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी विश्ववासियों को मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने परिवार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ हंसते खेलते बोलते होंगे। बस यही दुआ है मेरी आप सब के लिए। तो पहले तो मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप मेरे चैनल पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। तो आपका दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नया मुद्दा लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये इतना ही नहीं, इस मुद्दे पे जो मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, रोचक जानकारियाँ दूंगा, वह सुनकर भी आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको अपने आप पर भी काफ़ी गर्व होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वह हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में काफ़ी कुछ उसके बारे में जानने वाले हैं। आज हम अपने देश के बारे में बात करेंगे और मैं अपने देश के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, वरना वीडियो मिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया मुद्दा। तो आज मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है भारत और भारत में है क्या। तो फिर चलिए आज हम शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो देश नहीं, अपने आप में एक दुनिया है, जहाँ करीब 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर ढेर सारे कई पर्वत है, हिमालय वगैरह, और भी ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं हमारे यहाँ, सह्याद्री, ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं। और कई, यहाँ तक कि कई समुद्र है हमारे यहाँ, कई बीचेस है, कई नदियाँ हैं, कई अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, बहुत कुछ है हमारे देश में। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे हर एक चीज़ के बारे में अब थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो देखिए, हम काफ़ी खुश नसीब और खुशकिस्मत वाले कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ और यहाँ पे कई वीरों ने जन्म लिया। और हमारे देश की जो मिट्टी है, पूरे देश की जो मिट्टी है, वो वीरों के खून से सनी हुई है, वीरांगनाओं के खून से सनी हुई है। वीर हो या वीरांगना, सब एक बराबर होते हैं। यहाँ पे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। हर कोई हर एक चीज़ करते हैं, हर कोई हर एक काम करता है। और भी ऐसे बहुत सी रोचक जानकारियाँ दूंगा। यह भारत जो है एक चमत्कारी देश है और यहाँ पर फार्मिंग, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे फलों की भी काफ़ी खेती होती है। और इतना ही नहीं, जब हमारे भारत ने ज़ीरो की खोज की तब जाकर दुनिया को गिनती आई। आपने इसके ऊपर एक गाना भी सुना होगा, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब जाकर गिनती आई। तो ज़ीरो की शुरुआत हमारे भारत ने की है और कामयाबी की पहली शुरुआत भी ज़ीरो ही होता है। तो फिर आइए, तो ये आपका जवाब का पहला हिस्सा था। जो लोग ये पूछते हैं कि क्या है भारत और क्या है भारत के अंदर, तो ज़ीरो ये जवाब का पहला हिस्सा है। अब मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि भारत क्या है। सबसे ज़्यादा महिला पायलट हमारे भारत देश में ही पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा इतिहास को ले लो तो वीरांगनाएँ भी हमारे ही देश में पाई गई है। रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, जीजा माता यशाबाई, रानी दुर्गावती, रानी ताराबाई, रानी राम प्यारी गुर्जरी, ये सब के बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ और भी कई वीडियोस बनाऊँगा। तो यह हमारे वीरांगनाएँ, और हमारे देश में कई वीरों ने जन्म लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। यहाँ तक कि हमारा जो भारत देश है, इसका नाम भारत क्यों पड़ा, आप ये भी सुन लीजिए। क्योंकि हमारा जो देश है भारत, असल में प्राचीन काल में अगर हम लोग काफ़ी चले जाए तो करीब यूरोप के कुछ देश और अपने एशिया के करीब 15 देश, सब मिलाकर हमारे देश का नाम भारत खंड था। भारत खंड से उसके कुछ समय के पश्चात उसका नाम भारतवर्ष रखा गया और उसके बाद भारत हुआ। भारत को करीब 3 भाषाओं में काफ़ी बुलाया जाता है, नवासा जाता है। जैसे कि इसे हिंदी में शुद्ध हिंदी, संस्कृत में भारत के नाम से बुलाया जाता है, और उसके बाद उसे उर्दू में हिंदुस्तान के नाम से बुलाया जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम बताया जाता है। और इसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। हमारे देश में कई प्राचीन चीज़ें हैं, कई प्राचीन मंदिर हैं,
पूर्व भारत के अलग, पश्चिम भारत के अलग, और उत्तर भारत के अलग, दक्षिण भारत के अलग, मध्य भारत के अलग, कई तरह के, यहाँ तक कि आपको पूरी दुनिया का एहसास अगर एक देश में करना है तो वो है भारत। आप दुनिया की सैर कर सकते हो, मगर भारत की सैर करना करीब ना जाने कितने जन्म निकल जाएंगे, भारत की सैर करना कोई मतलब बोले तो संभव है ही नहीं। भारत में किस तरफ क्या क्या मिलेगा। हमारे देश में करीब 2000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, करीब 2000 से ज़्यादा भाषाएं। कहने को सिर्फ 29 राज्य, पर भाषाएं करीब 2000 है। हर एक प्रदेश के अंदर, हर एक राज्य में ना जाने कितने आपको कल्चर, कितनी संस्कृतियाँ, कितने भगवानों के कितने नाम। करीब हमारे देश में 35 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, और यह देवताओं का जन्म स्थान है। ना जाने यहाँ पर कितने गुरु और कितने विज्ञान, कितने सन्यासियों का जन्म हुआ जो काफ़ी चमत्कारी और देवताओं का रूप थे। यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान शिव का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, यहाँ तक कि बृहस्पति भगवान, कई गुरुओं का जन्म हुआ हमारे देश में। हमारे देश में कई महान संतों का भी जन्म हुआ, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, संत श्री गजानन महाराज, सब बड़े बड़े कई संतों का, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, जो दुनिया को कई मिसाल देकर गए। कई गुरुओं का भी जन्म हुआ, जो कि मतलब जैसे गुरु नानक देव, गुरु अंगद जी, भाई तारू सिंह, बाबा सुबेग सिंह जी, बाबा शाहबाज सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, जो कि एक मतलब एक गुरु भी थे और एक वीर योद्धा भी थे। ऐसे कई, एक इंसान में कई खूबी वाले ये कई मतलब व्यक्ति हमारे देश में मिले हैं, और उनको हमें भगवान समान पूजा जाता है। हम उनको भगवान समान पूजते, उन्हें भगवान मानते हैं। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम फलों के बारे में। हमारे यहाँ सेबों की कई प्रजातियाँ होती है। कश्मीर के अलग सेब, हिमाचल के अलग सेब, और भी ऐसे कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म के, कहीं हरा सेब होता है, कहीं पीला सेब होता है, कहीं लाल, कहीं थोड़ा कम लाल, थोड़ा गाढ़ा लाल, ऐसे कई तरह के सेब होते। हमारे यहाँ देश में आम की करीब 5000 प्रजातियाँ हैं। आज अगर विश्व में आम आपको कहीं भी अगर उपलब्ध दिखता है तो हमारे भारत देश की वजह से। हमारे यहाँ केलों की कई प्रजातियाँ हैं, लाल, पीले, हरे, हर तरह के। जी हाँ, अगर आप दक्षिण भारत की ओर जाएंगे वहाँ आपको लाल केले भी मिलेंगे, कई प्रजाति के केले मिलेंगे। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे वहाँ अलग लंबे, हरे, और हर एक इसमें आप जाइए, हर एक राज्य में जाकर देखिए आपको अलग अलग प्रजाति के केले मिलेंगे। फिर रही बात गन्नों की, गन्ने भी कई प्रजाति के हमारे देश में, लाल, लंबे, छोटे, मोटे, कत्थई कलर के, फिर हरे, सफ़ेद, पीले, कई अलग अलग रंगों के गन्ने आपको यहाँ पे उपलब्ध दिखेंगे। कई प्रजाति के गुड़ मिलेंगे जो गन्ने के रस से बनते हैं। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे देश में है। अब बात करते हैं आपके अनुभव और आपके एहसास की। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड का मज़ा लेना है, यूरोप के बर्फीले देशों का मज़ा लेना है, तो आप सिक्किम चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, अरुणाचल, उत्तरांचल, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा आपको। केदारनाथ चले जाइए जो कि एक धार्मिक स्थल भी है, और वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर मिलते हैं जो भगवान शिव के शिवलिंग मीन्स शिवलिंग होता है, जैसे शंकर भगवान होते हैं, उनका एक अवतार है, उनका एक रूप है शिवलिंग। तो वहाँ के सारे पत्थर शिवलिंग जैसे दिखते हैं। हमारे देश में कई पवित्र नदियाँ तक है, इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले हम इसके बारे में, अनुभव और एहसास के बारे में बात कर लेते हैं। तो इतना ही नहीं, हमारे अगर आपको चाइना, जापान जैसा कल्चर देखना है तो आप सिक्किम में चले जाइए, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहाँ आपको ये सब मिलेगा। अगर आपको अफ्रीका की तरह सूखा मतलब गर्म कुछ देखना है तो आप दक्षिण भारत की ओर चले जाइए। अगर आपको मिस्र की यात्रा करनी है तो राजस्थान चले जाइए। गुजरात के भी कुछ बॉर्डर पे काफ़ी रेत होती है जहाँ पे आप ऊँट के सवारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
वहाँ चले जाइए। हमारे देश में कई बड़े बड़े वैज्ञानिक तक होके गए, होमी जहांगीर बाबा, शिवाकर तलपाड़े, आचार्य शंकराचार्य। यह नाम आपने बहुत कम सुने होंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स, विल्मैन और ऑरोविल ने किया था, पर उसी के ठीक 8 साल पहले हमारे भारत में ही उसकी खोज हुई थी, पर उसे इतना बढ़ावा नहीं दिया गया था। और उस खोज को किया था शिवाकर तलपाड़े जी ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह सुन के भी आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा कि हवाई जहाज़ का जो आविष्कार है पहला, वो भारत में ही हुआ है, शिवाकर तलपाड़े जी ने किया है। और आज उनके वजह से हम इतने गर्व के साथ कह रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिर होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने प्रोटेक्शन प्लेट बनाई थी जो बड़े बड़े मिसाइल्स, बड़े बड़े बॉम्ब को कंट्रोल कर सकती थी, पर उसे लगाने नहीं दिया गया, इसीलिए हमें बहुत कम पता है ये जानकारी। और आचार्य शंकराचार्य, यह तो प्राचीन काल के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई दवाइयाँ निकाली, कई योग निकाले जिससे हम ठीक होते। यह केरला के रहने वाले थे। और इतना ही नहीं, हमारे सिक्किम और केरला में हमारे खुद के सर्जरी क्लिनिक्स हुआ करते थे जो छिपा दिए गए, काफ़ी ये सब कर दिए गए, हटा दिए गए। और भी ऐसे बहुत प्राचीन चीज़ें हैं। और हमारे भारत की जो संस्कृतियां हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल है, बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। और अब हम बात करेंगे हमारे देश की पवित्र नदियाँ। बहुत सारी हमारे देश में नदियाँ हैं जो काफ़ी पवित्र है, जैसे गंगा नदी जो आप सबको पता है, जहाँ जो करीब शिव जी के शिखा से निकलती है। हमारे भगवान जो है शिव जी, उनकी जटा से बहती है। पूरा हिमालय में जो बर्फ़ होता है वो पिघलता है, उसकी वजह से पूरी जो गंगा मैया जो 12 महीने तक कभी नहीं सूखती है, जो कि सबसे पवित्र नदी है। फिर यमुना, सरस्वती करके भी एक नदी हुआ करती थी हमारे देश में, जिसमें इतना अमृत था कि लोग अगर पीते थे तो 100-150 साल तक जीते थे। तो वो नदी अब सैटेलाइट और नासा से दिखती है। जी हाँ, मतलब अब वो वहाँ पर कोई पानी वानी नहीं है, पर सैटेलाइट से देखा जाए तो सरस्वती नाम की एक नदी ज़रूर दिखती है। और फिर बंगाल में हिगोली नदी, इम्फाल नदी जो कि यहाँ मणिपुर में पाई जाती है, मेघालय में दारिन नदी, नागालैंड में धनश्री नदी। ऐसे कई नदियाँ हैं हमारे देश में जो काफ़ी पवित्र है। मोरना नदी, सूर्या नदी और वैनगंगा नदी, ऐसे कई पवित्र नदियाँ हैं हमारे देश में। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, हरिद्वार की जो नदी है वो देखिए कितनी साफ़ नदी है, जिसमें कई गहराई तक आप नीचे तक देख सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे देश में। यहाँ तक कि चौथी सबसे बड़ी सेना भी हमारे ही देश की है। और हमारे देश के लोग जहाँ जहाँ गए उन्होंने हमारे देश का काफ़ी नाम ऊंचा किया है। यहाँ तक कि गूगल का आविष्कार तक एक भारतीय ने ही किया था। और कई हमारे ऐप्स है जिनका आविष्कार एक भारतीय ने किया। और भी हमारे देश में कई आविष्कार होते रहते हैं। हमारे देश में एक मामूली से मामूली बंदे को पूरे देश की खबर होती है, पूरे देश की जानकारियाँ होती है, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, जो भी कुछ हो, हर एक चीज़ की होती है। यहाँ पर कई कहानियाँ बनती है, कई ग्रंथ होते हैं, कई अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर कई विद्वानों ने भी जन्म लिया है, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध जैसे महान वीर, इन्हें सन्यासी भी कहा जाता है, पर यह काफ़ी महान थे और इन्हें भगवान समान पूजा जाता है और यह भगवान भी थे। तो ऐसे भी लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया है, तो इस बात पे हमें बहुत गर्व होना चाहिए। और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, यह हमारे ही देश में बनी थी, 7वीं सदी की यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे ही देश में बनी है। तो उसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी यह हमारे ही देश में बनी थी। और हमारे यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी यह आपको बिहार में बोध गया स्थल के इधर मिलेगी। और हमारे देश में कई धार्मिक स्थल है।
वाराणसी, कोलकाता, बौद्ध गया, पावापुरी और अमृतसर। और इतना ही नहीं, हमारे देश में 2 सोने की ऐसी चमकती इमारतें हैं, जैसे कि एक पंजाब में एक गुरुद्वारा है जो सोने का है, अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर नाम के एक शहर में, जो कि सोने का है, जिस पे राजा रणजीत सिंह जी ने सोना चढ़ाया था। यह भी एक बहुत वीर राजा थे जिन्होंने हमारे देश को लुटेरों से भी बचाया, अंग्रेज़ों से भी बचाया। यह महान राजा थे। और दूसरा, केरला में त्रिवेंद्रम नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक सोने का मंदिर है जिसे कोई नहीं लूट पाया। उसके रक्षा के लिए भारत के यह वीर पुत्र हमेशा खड़े रहे, जिसका कोई बाल नहीं बांका कर पाया। अरब फ्रांसीसी जो भी वहाँ पर आए, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, एक बहुत बड़ी निराशा के साथ, क्योंकि हमारे वीर वहाँ पर खड़े थे। इसलिए हमारे देश में कई वीर जवान तक होकर गए जिन्होंने जन्म लिया और जिन्होंने कई बार हमारे देश के लिए लड़े, काफ़ी कुछ किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े मुसीबतों को अपने कंधे पर लिया। कई जवान, आर्मी जवान तक हमारे लिए शहीद हुए हैं। ऐसे बहुत से आर्मी जवान हैं, जैसे मेजर कुलदीप सिंह, मेजर प्रताप सिंह, अभिषेक बत्रा, मनोज पांडे जी। ऐसे कई लोग थे जो, कोई कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, कुछ लोग अपने ही मौत से मरे, पर उनकी मतलब उन्हें आज भी बहुत याद किया जाता है। मेजर कुलदीप सिंह ने 120 आदमियों को लेकर करीब 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों का मुकाबला किया था। ऐसे कई चीज़ें होती गई। और हमारे देश की एक संस्कृति है, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हमारी माँ ने हमको सिखाया है कि हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, मोहब्बत का हाथ बढ़ाओ, और ऐसे कई चीज़ें सिखाई है। अब बात करते हैं हम अपने देश में जो खाने पीने के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारे देश में कई तरह की सब्जियां उगती है। हर प्रदेश में, अलग अलग प्रदेश में कई तरह के अनाज तक उगते हैं, हर एक चीज़ें उगती है। हमारे देश में बहुत सारी मतलब टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट पकवान तक पकते हैं, जैसे पूरन पुली, इडली, डोसा, अप्पे, ढोकला, फिर बाजरे की रोटी, ठेसा, जवार की रोटी, मक्के का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग, यहाँ तक कि कई ऐसे बहुत से पकवान हैं आपको जो मिल जाएंगे। और भी ऐसे बहुत से मावे की, अब मिठाई की बात करते हैं, मावे की मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर का लड्डू, ऐसे कई मीठी मिठास भी आपको बहुत स्वादिष्ट चीज़ों में मिलेंगे। कई विदेशी हमारे देश में आते हैं, दर्शन करते हैं, हमारे संस्कृति को में भी ढलने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, करीब 10 से 15 हज़ार या फिर बहुत प्रजातियां ऐसी हैं हर एक जानवर की। जी हाँ, करीब अक्सर कई डिस्कवरी रिपोर्टर्स हमारे भारत में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ शिव जी की कृपा है, तो कई प्रजाति के सांप वगैरह, यहाँ तक कि गणेश जी की भी यहाँ पर पूजे है कि कई प्रजाति के चूहे, मूषक और भी कई रहते हैं, जिससे वो लोग बताते हैं कि हमें भारत में ये मिला, वो मिला। और आज डिस्कवरी चैनल पर कई रोचक जानकारियाँ हैं, तो हमारे भारत देश की वजह से है। अब हम पेड़ों की बात करते हैं। हमारे देश में जानवरों की, इंसानों की, पेड़ों की, नदियों की, हर किसी की पूजा की जाती है। पत्थरों तक में भगवान पूजे जाते हैं। सोच लीजिए हम कितने खुश नसीब है कि हम भारत देश में जन्मे हैं। और हमारे भारत देश यानी कि पेड़ों की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, गुलर के पेड़ की, कदम के पेड़ की, हर एक की पूजा की जाती है। नदियों की पूजा की जाती है, कड़कती बिजली की पूजा की जाती है, बादल की पूजा की जाती है, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, हर किसी की पूजा की जाती है। हमारे देश में हर एक त्यौहार मनाने का एक अस्तित्व होता है और हर एक का एक कारण होता है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तुलसी पूजन कृष्ण भगवान और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक होता है। फिर दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम अपना वनवास ख़त्म करके
अपने घर लौटे थे। फिर उसके बाद दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा के दिन भगवान राम ने राक्षस रावण का वध किया था, इसलिए मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि उस दिन कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत तक को उठा लिया था। हमारे देश में कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी कुछ दे रखा है। कहीं हिमालय पर्वत का पैरा है तो कहीं बंगाल के खाड़ी की, कहीं अरब सागर का पैरा है तो कहीं नदियों का पैरा है। फिर भी कई दुश्मन हमारे यहाँ आते गए और हमारे वीर पुत्र जो थे वो लड़ते गए। राजा पोरस, राजा शहाजी राजे भोसले और कई हमारे थे, महाराणा सांगा, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, ऐसे कई बहुत सारे वीर थे जो लड़ते गए। राजा चंवर सेन और भी बहुत से लोग, बहुत से वीरों ने अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। ये वो मिट्टी है जहाँ पर भगत सिंह जैसे वीरों ने जन्म लिया, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई लोग थे। चाफेकर भाई, दामोदर हरी चाफेकर और वासुदेव हरी चाफेकर, यह 2 चाफेकर भाई थे। इनकी भी कई वीरता थी। यहाँ तक कि उधम सिंह, जिन्होंने दुश्मन के घर में घुस के दुश्मनों को मारने का तजुर्बा लिया अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने यहाँ जन्म लिया। हमारे देश के बारे में ऐसी बहुत रोचक जानकारियाँ हैं जो हमें पता नहीं है और हमें पता होनी चाहिए। हमारा देश सच में बहुत महान है। और इतना ही नहीं, अगर आपको अमेज़न जंगल जैसा कोई नज़ारा देखना है तो आप मणिपुर चले जाइए, मेघालय की तरफ चले जाइए, आपको अमेज़न जंगल का लुक देखने को मिलेगा, नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी खूबसूरत भी होता है। और भी ऐसे बहुत सी बातें हैं हमारे देश की। हमारे देश में कई देश में बहुत खूबियाँ हैं, बहुत कुछ है, पर इन्हें पनपने के मौके थोड़े कम मिलते हैं, इसीलिए ये पनप नहीं पाते हैं। वाकई में हमारा देश बहुत महान है और मैं बहुत गर्व करता हूँ अपने भारतीय होने पे। तो चलिए आज की वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, सत्यमेव जयते। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को हमारे देश के बारे में ये रोचक तथ्य पता चले, सब कुछ पता चले। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी ख़ास बात है कि यहाँ पर हर किसी को शरण मिली है, हर कोई यहाँ पर आया है, हर किसी को शरण मिली। और सिर्फ शरण ही नहीं, उन्हें अच्छे से पनपने तक का अवसर हमारे ही देश ने दिया है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो सबको पनाह देता, पनाह देने में कोई कंजूसी नहीं करता। वो सबको, हमारी भारत माता किसी में भेदभाव नहीं करती है। और इतिहास हमेशा साक्षी रहा है, जब जब हमारे देश पर मुसीबत आई है, सारे बेटे एक साथ खड़े हो गए और आपसी झगड़ों को भुलाकर साथ में लड़ते गए। तो फिर ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में और भी जानकारियाँ हो तो मेंशन करें, मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें उनको बताऊँगा। तो ठीक है, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।